आज हम OSI मॉडल का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि OSI मॉडल का पर्पस क्या है। देखो, अगर एकदम आसान भाषा में मैं तुम लोग को बताऊं तो अगर एक डिवाइस को किसी दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना है तो ऐसा करने के लिए OSI मॉडल हेल्प करता है। अभी क्या है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डिवाइस है और मान लेते हैं कि हमारे पास एक दूसरा डिवाइस है। अब क्योंकि ये दोनों डिवाइसेस अलग अलग है, इसलिए इन डिवाइसेस के अंदर जो हार्डवेयर है, जो सॉफ्टवेयर है, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग होंगे। अभी इससे क्या होता है, इससे अगर एक डिवाइस को किसी दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना है तो इजीली वो नहीं कर पाता। इसमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं। अब ये एक प्रॉब्लम बन गया ना यार। तो अभी OSI मॉडल इस प्रॉब्लम का एज अ सोल्यूशन पिक्चर में आता है। OSI मॉडल बोलता है कि तुम्हारा प्रॉब्लम ये है ना, ठीक है, कोई वांदा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो ये बोलता है कि मेरे अंदर ना 7 लेयर्स है, तुम्हें बस इन 7 लेयर्स को फॉलो करने की जरूरत है और तुम्हें तुम्हारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कोई चेंजेस नहीं करना है। उसका टेंशन मत लो, मेरे अंदर 7 लेयर्स है, तुम बस इन 7 लेयर्स को फॉलो करो और तुम बस इसी से ही इजीली एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर पाओगे। OSI मॉडल ये बोलता है। तो बेसिकली अभी वही हो गया ना, एकदम गरीब जनता लॉजिक में मैंने तुम लोग को अगर बताया तो अगर एक डिवाइस को किसी दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना है तो OSI मॉडल ऐसा करने में मदद करता है। OSI मॉडल हेल्प्स इन दैट प्रोसेस। अब जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला कि OSI मॉडल के अंदर होते हैं 7 लेयर्स। वो 7 लेयर्स कौन से हैं? ये 7 लेयर्स है। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। इन लेयर्स को इसी ऑर्डर में याद रखना और एग्जाम में लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो उसके लिए तुम इसको इन लेयर्स को इस तरीके से याद रख सकते हो। प्लीज डू नॉट थ्रो सियास पास्ता। प्लीज का पी मतलब फिजिकल लेयर, डू का डी मतलब डेटा लिंक लेयर, नॉट का एन मतलब नेटवर्क लेयर, थ्रो का टी मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर, सियास का एस मतलब सेशन लेयर, पास्ता का पी मतलब प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर सबसे ऊपर तुम वैसे याद रख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। मैं तुम लोग को OSI मॉडल का एक बेसिक आर्किटेक्चर समझा देता हूँ और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि हर लेयर की फंक्शनैलिटी क्या है। क्या होता है कि हर लेयर को ना एक काम असाइन किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग हर लेयर जो भी मैसेज उस लेयर के पास आता है उस मैसेज के ऊपर काम करता है। तो अभी हर लेयर की फंक्शनैलिटी क्या है, हर लेयर के ऊपर जो मैसेज आता है वो लेयर उस मैसेज के ऊपर क्या काम करता है बेसिकली, वो मैं तुम लोग को सारी की सारी चीजें बाद में बताऊंगा, उसका टेंशन मत लो। बट अभी तुम लोग को OSI मॉडल का आर्किटेक्चर इन शॉर्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब देखो OSI मॉडल काम कैसे करता है, उसका आर्किटेक्चर बेसिकली। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ एक बंदा है जिसका नाम है ओजस। ओजस के पास डिवाइस है, डिवाइस के अंदर व्हाट्सएप है और ओजस की गर्लफ्रेंड है अनुष्का जो यहाँ पे बैठी है। अनुष्का के पास भी डिवाइस है और उसके अंदर भी व्हाट्सएप है। अब ओजस को अनुष्का के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा होता है। वो ना व्हाट्सएप पे लिख के भेजता है, बेब आई लव यू। ठीक है, अब जब ओजस यहाँ बैठकर उसके डिवाइस के अंदर जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के अंदर लिखकर भेजेगा बेब आई लव यू, तो वो जो मैसेज है वो ऐसे इधर नहीं चला जाएगा। वो मैसेज सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर के पास जाएगा। एप्लीकेशन लेयर उस मैसेज के ऊपर अपना काम करेगा। वो क्या काम करेगा बाद में बताऊंगा। उसके बाद वो मैसेज प्रेजेंटेशन लेयर के पास जाएगा। वो लेयर उस मैसेज के ऊपर अपना काम करेगा। क्या काम करेगा बाद में बताऊंगा। फिर उसके बाद वो मैसेज सेशन लेयर के पास जाएगा। सेशन लेयर उसके ऊपर काम करेगा। क्या काम करेगा बाद में बताऊंगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाएगा, उसके बाद नेटवर्क लेयर पे जाएगा, उसके बाद डेटा लिंक लेयर पे जाएगा, उसके बाद फिजिकल लेयर पे जाएगा। सारे के सारे लेयर्स जो काम या जो फंक्शनैलिटी उनकी है उस फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग उस मैसेज के ऊपर अपना अपना काम करेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फाइनली जो फिजिकल लेयर है, ये फिजिकल लेयर उस मैसेज को इस केबल पे प्लेस करेगा। फिर वो मैसेज यहाँ से इन राउटर्स से होकर इसके डिवाइस पे यानी कि बेसिकली अनुष्का के डिवाइस में जाएगा। फिर फिजिकल लेयर उसको पिकअप करेगा, फिजिकल लेयर अपना काम करेगा उस पर। उसके बाद वो मैसेज डेटा लिंक लेयर को दिया जाएगा, वो अपना काम करेगा। फिर उसके बाद नेटवर्क लेयर के पास जाएगा, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर के पास जाएगा, उसके बाद सेशन लेयर के पास जाएगा, उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर के पास जाएगा, उसके बाद एप्लीकेशन लेयर के पास जाएगा और उसके बाद अनुष्का को वो मैसेज मिलेगा। तो जब तुम मैसेज सेंड करते हो ना किसी के साथ, अपने गर्लफ्रेंड के साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हो, तब ये सारी चीजें बीच में होती है। ठीक है,
अब ऑन द बेसिस ऑफ जो भी चबर चबर अभी तक मैंने की और इन सातों के सातों लेयर्स की फंक्शनैलिटीज तुम्हें समझाने से पहले 3 ऐसी चीजें हैं जो मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिमाग के अंदर रखो। सबसे पहली चीज, जब सेंडर और रिसीवर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तब अगर सेंडर ने मैसेज सेंड किया तो वो मैसेज इन सातों के सातों लेयर्स के थ्रू जाएगा, उसके बाद इस डिवाइस से इस डिवाइस तक, एंड देन अगेन उन्हीं सातों लेयर्स के थ्रू, बट एक अलग तरीके से। और वो तरीका क्या है वो तुम लोग को बाद में समझ में आ जाएगा। और ऐसे करके वो मैसेज रिसीवर को मिलेगा। ये पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी एक मैसेज किसी लेयर को मिलता है, उस लेयर की होती है एक फंक्शनैलिटी। वैसे हर एक लेयर की अपनी अपनी फंक्शनैलिटी होती है, जिसके बेसिस के ऊपर जो मैसेज उस लेयर को मिला है, उस मैसेज के ऊपर वो लेयर एक्ट करता है। और जब उस लेयर का उस मैसेज को प्रोसेस करना हो जाता है, तब वो लेयर उस मैसेज को आगे सेंड कर देता है। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, हर एक लेयर अपने ऊपर वाले लेयर के साथ और अपने नीचे वाले लेयर के साथ, दोनों लेयर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। अब तुम लोग बोलोगे कि ऐसा कैसे? अगर ओजस मैसेज सेंड कर रहा है तो मैसेज ऐसे जाएगा ना यार। तो अगर लेट्स से सेशन लेयर के पास मैसेज है तो सेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर के पास जाएगा, तो इसका मतलब सेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो तू ये क्यों कह रहा है कि सेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ भी इंटरेक्ट करेगा, प्रेजेंटेशन लेयर के साथ भी इंटरेक्ट करेगा? भाई, अगर मैसेज ऐसे जा सकता है तो मैसेज ऐसे भी तो आ सकता है ना यार। अगर तुम तुम्हारे गर्लफ्रेंड को आई लव यू लिख के भेजोगे तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड आई लव यू टू बैक लिख के नहीं भेजेगी क्या? आई मीन तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं लिखते होगी, बट मेरी तो लिखती है ना यार। तो मतलब ये लड़की भी मैसेज सेंड कर सकती है ना वापस। तो अगर इसने मैसेज सेंड किया तो मैसेज ऐसे आएगा, और अगर वो मैसेज ऐसे आया तो सेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो हो गया ना, सेशन लेयर इसके साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, इसके साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक लेयर अपने ऊपर के लेयर के साथ और अपने नीचे के लेयर के साथ, दोनों लेयर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। ये तो मैंने सेशन लेयर का एग्जांपल लिया ना यार। सेम अप्लाइज टू एवरी लेयर। नेटवर्क लेयर इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, दैट वियर स्टफ, राइट? अब तुम लोग को आर्किटेक्चर समझ में आ गया। अब हम एक एक करके सारे के सारे लेयर्स के फंक्शनैलिटीज का अभ्यास करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब जो हमारा पहला लेयर है वो है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर के बारे में तुम्हें 3 चीज समझने की जरूरत है। सबसे पहली चीज, एप्लीकेशन लेयर को एंड यूजर लेयर या डेस्कटॉप लेयर भी कहा जाता है। दूसरी चीज, एप्लीकेशन लेयर एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन सिस्टम एंड यूजर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एप्लीकेशन लेयर बेसिकली तुम्हें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिसके मदद से तुम किसी भी एप्लीकेशन के साथ या किसी भी ऐसे चीज के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, और जो भी मैसेज तुम्हें सेंड करना है या जो भी मीडिया तुम्हें किसी को भेजना है, वो मैसेज तुम किसी को सेंड कर सकते हो या वो मीडिया उस इंसान को तुम भेज सकते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम गूगल क्रोम यूज करते हो। अब ये जो गूगल क्रोम है ये एक इंटरफेस ही है मेरे भाई, और इसीलिए इसके पीछे एप्लीकेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम यूज करते करते तुम कुछ सर्च कर देते हो। मान लेते तुमने सर्च किया कि कम पैसों में नशे कैसे किए जाए। अभी ये जो तुमने सर्च किया, इसके पीछे एक प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल होता है जो है HTTPS प्रोटोकॉल। अभी ये जो HTTPS प्रोटोकॉल है ये एप्लीकेशन लेयर के अंदर ही आता है मेरे भाई। इन द सेम वे, ये जितने भी मैसेजेस तुम सेंड करते हो, जितना भी मीडिया तुम सेंड करते हो या किसी को भेजते हो, इन सारी की सारी चीज़ों के पीछे जो भी प्रोटोकॉल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो सारे के सारे प्रोटोकॉल्स एप्लीकेशन लेयर के अंदर ही आते हैं। तो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे हम ये कह सकते हैं कि एप्लीकेशन लेयर तुम्हें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिसके मदद से तुम किसी भी एप्लीकेशन के साथ या किसी भी ऐसी चीज़ के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, और जो भी तुम्हें सेंड करना है, जो भी मैसेजेस, जो भी मीडिया तुम्हें किसी को भेजना है, वो सारी की सारी चीज़ें तुम किसी को सेंड कर सकते हो या किसी को भेज सकते हो। अब हम हमारे अगले लेयर के ऊपर जंप करते हैं, विच इज प्रेजेंटेशन लेयर। अब जब कोई भी चीज़ तुम किसी को सेंड करते हो तो वो चीज़ एप्लीकेशन लेयर के थ्रू होकर आती है प्रेजेंटेशन लेयर के पास। जब कोई चीज़ प्रेजेंटेशन लेयर के पास आती है, तब प्रेजेंटेशन लेयर उस चीज़ के ऊपर 3 प्रोसेसेस परफॉर्म करता है: कन्वर्जन, एन्क्रिप्शन एंड कंप्रेशन। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कन्वर्जन का मतलब क्या होता है। देखो, हम लोगों ने क्या सेंड करके भेजा था, हम लोगों ने नहीं, ओजस ने क्या सेंड किया था?
ओजस ने सेंड किया था बेब आई लव यू। अभी ये जो चीज है ये एक ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में है। मशीन को थोड़ी ये चीज समझ में आएगी, मशीन को तो मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज समझ में आएगी ना यार। तो कन्वर्जन का मतलब ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म को मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। जो ओजस ने भेजा है, वो जो भी उसने भेजा है वो एक ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में है, बट मशीन को वो समझ में नहीं आने वाला। तो इसीलिए कन्वर्जन प्रोसेस उस चीज के ऊपर अप्लाई कर कर उस ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म को मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय एनक्रिप्शन? सबसे पहले तो तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि एनक्रिप्शन तब परफॉर्म किया जाएगा जब जरूरी है या जब उसकी डिमांड है। जैसे अगर तुमने व्हाट्सएप का एग्जांपल लिया तो व्हाट्सएप के अंदर एंड टू एंड एनक्रिप्शन अवेलेबल है तो वहां पे एनक्रिप्शन किया जाएगा। अभी एनक्रिप्शन का मतलब क्या है? एनक्रिप्शन का मतलब एक मैसेज को एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना जो फॉर्म सेंडर एंड रिसीवर के अलावा बाकी कोई भी समझ नहीं पाएगा। जब एक मैसेज के ऊपर एनक्रिप्शन हो जाता है तब उसके बाद वो मैसेज बन जाता है एक एनक्रिप्टेड मैसेज। अब ये जो एनक्रिप्टेड मैसेज है, इस मैसेज को अगर तुम्हें पढ़ना है तो उस मैसेज को डिक्रिप्ट करना पड़ता है। और ये जो डिक्रिप्शन का प्रोसेस है, जब ये मैसेज ऐसे घूम फिर के इधर जाएगा तब यहाँ पे वो मैसेज रिसीवर जो है वो डिक्रिप्ट करेगा। बीच में जब वो मैसेज अपने एनक्रिप्टेड फॉर्म में है, इस फॉर्म में अगर वो मैसेज किसी और को मिल गया या किसी ने उस मैसेज को चुरा भी लिया तो भी वो मैसेज क्या है वो इंसान नहीं देख सकता, क्योंकि वो एक एनक्रिप्टेड मैसेज है। तो इसको हम कहते हैं एनक्रिप्शन। तो बेसिकली कन्वर्जन होता है, उसके बाद एनक्रिप्शन होता है एंड लास्टली कंप्रेशन भी होता है। अभी कंप्रेशन का मतलब क्या होता है? कंप्रेशन मेजरली तब यूज किया जाता है जब तुम किसी को कोई मीडिया फाइल सेंड करते हो, और ऐसा इसलिए क्योंकि जो मीडिया फाइल्स होती है वो काफी स्पेस खाती है, इसीलिए उन चीजों को कंप्रेस किया जाता है, मतलब बेसिकली साइज में छोटा किया जाता है। तो कंप्रेशन का मतलब ये है। और प्रेजेंटेशन लेयर जो है हमारा प्यारा सा, वो तीन चीजें ये परफॉर्म करता है। अगर तुम्हें ये ध्यान में रखने के लिए डिफिकल्टी जा रही है तो तुम इन तीनों चीजों को ऐसे याद रख सकते हो। EC², E मतलब एनक्रिप्शन, C² मतलब डबल C, 1C फॉर कंप्रेशन एंड सेकेंड C फॉर कन्वर्जन। अब हम हमारे अगले लेयर के ऊपर जंप करते हैं, विच इज सेशन लेयर। अब जो हमारा सेशन लेयर है वो दो चीजें करता है, डायलॉग कंट्रोल एंड टोकन मैनेजमेंट। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डायलॉग कंट्रोल क्या होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारा ओजस व्हाट्सएप पे है और वो मैसेज सेंड करता है अनुष्का को, मतलब बेसिकली वही एग्जांपल। अब जब ओजस अनुष्का को मैसेज सेंड करता है तब क्या अनुष्का का ऑनलाइन होना जरूरी है? नहीं। मान लेते ओजस ने मैसेज सेंड किया बट अनुष्का ऑनलाइन नहीं है और अनुष्का के मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है, तो अभी उस केस में क्या होगा? उस केस में जो मैसेज है वो जाएगा डायरेक्टली सर्वर के पास, वो मशीन के पास नहीं जाएगा, वो सर्वर के पास जाएगा। अब अगर मैसेज सर्वर के पास जाना है तो सर्वर फ्री तो होना चाहिए उस मैसेज को रिसीव करने के लिए, ठीक है? तो उसके लिए सेशन लेयर को सबसे पहले ये चेक करना पड़ता है कि क्या मैसेज को रिसीव करने के लिए सर्वर फ्री है या नहीं, ठीक है? और इसका जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायलॉग कंट्रोल, क्योंकि इस प्रोसेस में जो हमारा सेशन लेयर है वो सर्वर को पूछता है कि भाई तू फ्री है क्या मैसेज को रिसीव करने के लिए। अगर सर्वर फ्री है तो उस केस में जो सर्वर है वो सेशन लेयर को परमिशन दे देगा, और इस चीज को हम कहते हैं टोकन मैनेजमेंट। और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर सर्वर फ्री है अगेन तो जो सर्वर है वो सेशन को टोकन देता है। इसका मतलब ये है कि द सर्वर इज नाउ फ्री टू रिसीव द मैसेज, ठीक है? तो डायलॉग कंट्रोल का मतलब ये होता है और टोकन मैनेजमेंट का मतलब ये होता है। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि भाई ठीक है, अगर सर्वर फ्री है तो क्या होगा, हम लोग को पता चल गया, बट अगर सर्वर फ्री नहीं है तो उस केस में जो हमारा सेशन लेयर है वो किसी दूसरे सर्वर को पूछता है, किसी दूसरे सर्वर के साथ ये सेम प्रोसेस रिपीट करता है, ठीक है? अब तुम्हें यहाँ पे ये चीज समझने की जरूरत है कि जो पहले तीन लेयर्स है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, इन तीनों लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे एप्लीकेशन के पास होती है, या बेसिकली जो भी तुम यूज कर रहे हो उसके पास होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन दिस केस हम व्हाट्सएप का एग्जांपल ले रहे हैं, तो व्हाट्सएप के पास इन तीन पहले लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब हम हमारे अगले लेयर के ऊपर जंप करते हैं, विच इज ट्रांसपोर्ट लेयर।
अब ये जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर है ये 3 चीजें करता है, सेगमेंटेशन, फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है। देखो, ट्रांसपोर्ट लेयर को ऊपर से यानी कि सेशन लेयर से जो भी डेटा मिलता है, ट्रांसपोर्ट लेयर उस डेटा को मल्टीपल डेटा यूनिट्स में डिवाइड करता है और इन डेटा यूनिट्स को हम कहते हैं सेगमेंट्स। अब अगर हर एक डेटा यूनिट को तुम देखोगे तो हर एक डेटा यूनिट के अंदर जो दो चीजें होती है, सीक्वेंस नंबर एंड सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। अब ये जो सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है, इसके मदद से क्या होता है, इसके मदद से जब ये डेटा यूनिट वहां पे जाता है तो वहां पे जाकर किस एप्लीकेशन के अंदर उसको जाने की जरूरत है ये पता चलता है। और जो सीक्वेंस नंबर है उससे क्या होता है, उससे जब ये डेटा यूनिट अगेन वहां पे जाता है मतलब रिसीवर के पास, तब इस डेटा यूनिट को ये पता चलता है कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर व्हेन इट कम्स टू ऑल द डेटा यूनिट्स। मतलब सीक्वेंस नंबर के मदद से वहां पे जब सारे के सारे डेटा यूनिट्स जाते हैं तो सीक्वेंस नंबर के मदद से सारे के सारे डेटा यूनिट्स जो सही ऑर्डर था मैसेज का, उस सही ऑर्डर में अरेंज हो पाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फ्लो कंट्रोल। अब फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं कि तुम्हारा डिवाइस एक सर्वर के साथ कनेक्टेड है। अब ये जो सर्वर है ये डेटा सेंड कर सकता है एट 50 Mbps, बट जो तुम्हारा डिवाइस है वो डेटा को प्रोसेस कर सकता है एट 10 Mbps। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल जो सर्वर है वो एट 50 Mbps डेटा सेंड करता है एट योर डिवाइस, बट जो तुम्हारा डिवाइस है वो 10 Mbps पे ही डेटा को प्रोसेस कर सकता है। तो उस केस में जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो हमारे पिक्चर में आता है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है उसके पास एबिलिटी होती है या वो एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है जिसके मदद से जो सर्वर है वो स्लो डाउन होगा टू 10 Mbps। और इसका उल्टा भी पॉसिबल है। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल जो सर्वर है वो एट 5 Mbps डेटा सेंड कर रहा है तुम्हारे डिवाइस पे, तो उस केस में जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो उस सर्वर को स्पीड अप कर सकता है। मतलब बेसिकली उसके बाद फिर जो सर्वर है वो 10 Mbps पे डेटा सेंड करेगा। ठीक है, और अब मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में ये बोला था कि एरर कंट्रोल भी ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर आता है। तो अभी एरर कंट्रोल का मतलब क्या होता है, देखो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में ये जो डेटा ट्रांसमिशन का पूरा प्रोसेस है, इसमें ऐसे हो सकता है कि कुछ डेटा करप्ट हो जाए या कुछ डेटा लॉस्ट हो जाए। तो उस केस में ट्रांसपोर्ट लेयर हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो कुछ ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट स्कीम्स रन करता है जिनके मदद से जो लॉस्ट डेटा या जो करप्टेड डेटा है उसको रीट्रांसमिट किया जा सके। ठीक है, अब हम हमारे अगले लेयर के ऊपर जंप करते हैं विच इज नेटवर्क लेयर। अब जो हमारा नेटवर्क लेयर है वो दो चीजें करता है, लॉजिकल एड्रेसिंग और पाथ डिटर्मिनेशन। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लॉजिकल एड्रेसिंग का मतलब क्या होता है। देखो अभी क्या है कि नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेस होते हैं हर एक डिवाइस का अपना खुद का होता है आईपी एड्रेस, और ये जो नेटवर्क लेयर है उसको ऊपर से सेगमेंट्स मिल रहा है। तो ये जो नेटवर्क लेयर है वो क्या करता है, हर एक सेगमेंट को सेंडर और रिसीवर का आईपी एड्रेस असाइन कर देता है, और इससे क्या होता है, इससे वो बन जाता है पैकेट। अब नेटवर्क लेयर ऐसा क्यों करता है, नेटवर्क लेयर हर एक सेगमेंट को सेंडर और रिसीवर का आईपी एड्रेस क्यों असाइन करता है, ऐसा वो इसलिए करता है ताकि वो जो पैकेट है वो सही डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मेरे नोट्स के बारे में एजुकेट करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं और अल्टीमेटली आपके पॉइंटर्स बढ़ाने हैं तो ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बहुत ही ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लिखे हुए आपको मिल जाएंगे। नोट्स के सारे डिटेल्स हमने आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दिया। अब जो दूसरी चीज हमारा नेटवर्क लेयर करता है वो है पाथ डिटर्मिनेशन। अब पाथ डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, देखो अभी क्या है कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक अगर जाना है तो ऐसा करने के लिए बहुत सारे अलग अलग पाथ्स होता है, बट उनमें से कौन सा पाथ सबसे बेस्ट पाथ है वो चीज फाइंड आउट करना ये हमारे नेटवर्क लेयर का काम होता है। और इसी चीज को हम कहते हैं पाथ डिटर्मिनेशन, क्योंकि अलग अलग पाथ्स होता है ना, तो उनमें से कौन सा बेस्ट पाथ है वो फाइंड आउट करता है हमारा नेटवर्क लेयर। अब डेटा लिंक लेयर के अंदर क्या होता है, डेटा लिंक लेयर के अंदर होता है फिजिकल एड्रेसिंग। अब तुम लोग कहोगे कि यार फिजिकल एड्रेसिंग तो नेटवर्क लेयर के अंदर हुआ था। नहीं गाइस, नेटवर्क लेयर के अंदर हुआ था लॉजिकल एड्रेसिंग, डेटा लिंक लेयर के अंदर होता है फिजिकल एड्रेसिंग। अब तुम लोग कहोगे कि फिजिकल एड्रेसिंग के अंदर क्या होता है, देखो अभी पहले क्या होता था, पहले नेटवर्क लेयर को ऊपर से सेगमेंट मिलता था, नेटवर्क लेयर उस सेगमेंट पे सेंडर और रिसीवर का आईपी एड्रेस लगाता था और वो सेगमेंट बन जाता था पैकेट। अब जब नेटवर्क लेयर उस पैकेट को आगे सेंड करता है तो डेटा लिंक लेयर उस पैकेट पे सेंडर और रिसीवर का मैक एड्रेस लगाता है और इससे वो पैकेट बन जाता है फ्रेम।
सेंडर और रिसीवर का मैक एड्रेस भी होता है, मतलब बेसिकली हर डिवाइस का मैक एड्रेस भी होता है। अब तुम लोग कहोगे कि यार मैक एड्रेस का मतलब क्या होता है? जितने भी डिवाइसेस होता है उन डिवाइस पे होता है एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। उस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर 12 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक मैक एड्रेस होता है। मैं इसी मैक एड्रेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब डेटा लिंक लेयर उस पैकेट पे, जो भी पैकेट उसको मिला है, उस पैकेट पे सेंडर और रिसीवर का मैक एड्रेस लगाता है, तो वो जो पैकेट है वो पैकेट बन जाता है फ्रेम। अब ये जो डेटा लिंक लेयर होता है वो है सॉफ्टवेयर, हर डिवाइस का वो जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है उस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के अंदर होता है। और ये जो लेयर है वो डेटा ट्रांसफर को फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस फैसिलिटेट करता है वाया लोकल मीडिया। अब ये जो लोकल मीडिया है वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई कॉपर वायर हो सकता है, वो कोई फाइबर ऑप्टिक केबल हो सकता है, वो वाया एयर भी हो सकता है। इसका ये अभी अभी मैंने तुम लोग को क्या बोला, इसका एग्जैक्ट मतलब तुम 7th लेयर के ऊपर समझोगे, विच इज फिजिकल लेयर। अब हम हमारे अगले लेयर के ऊपर जंप करते हैं, विच इज वही लेयर, दैट इज फिजिकल लेयर। अब हम ये समझते हैं कि फिजिकल लेयर क्या करता है। मैंने तुम लोग को बोला था कि फिजिकल लेयर के पास ऊपर से आते हैं फ्रेम्स। अब ये जो फ्रेम्स होते हैं बेसिकली दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस एंड वंस, जिनको हम बिट्स भी कहते हैं। अब फिजिकल लेयर को पता होता है कि दो डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है। दो डिवाइसेस एक दूसरे के साथ या तो वायर्ड फॉर्म में कनेक्टेड हो सकता है या तो वायरलेस फॉर्म में कनेक्टेड हो सकता है। अगर दो डिवाइसेस एक दूसरे के साथ वायर्ड फॉर्म में कनेक्टेड है तो उसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर दो डिवाइसेस एक दूसरे के साथ ईथरनेट केबल से कनेक्टेड है, जो कि पहली पॉसिबिलिटी है, तो उस केस में फिजिकल लेयर क्या करेगा, फिजिकल लेयर उन वो जो जीरोस एंड वंस का सीक्वेंस है या वो जो फ्रेम्स है, फिजिकल लेयर उन फ्रेम्स को कन्वर्ट करेगा इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अगर दो डिवाइसेस एक दूसरे के साथ फाइबर ऑप्टिक केबल से कनेक्टेड है, विच इज द सेकंड पॉसिबिलिटी, तो उस केस में फिजिकल लेयर उन फ्रेम्स को कन्वर्ट करेगा इनटू लाइट सिग्नल्स और ट्रांसफर भी कर देता है कन्वर्ट करने के बाद। अगर दो डिवाइसेस एक दूसरे के साथ वायरलेस मीडियम से कनेक्टेड है तो उस केस में जो फिजिकल लेयर है वो उन फ्रेम्स को कन्वर्ट करेगा इनटू वेव्स एंड ट्रांसफर करेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं इन तीनों में से एक पॉसिबिलिटी सच है और दोनों जो डिवाइसेस है वो ईथरनेट केबल से कनेक्टेड है और उसके वजह से फिजिकल लेयर उन फ्रेम्स को कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और ट्रांसफर कर देता है। अब जब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यहाँ पे आते हैं, मतलब बेसिकली दूसरे डिवाइस पे आता है, तब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिजिकल लेयर को मिलता है। फिजिकल लेयर उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को वापस कन्वर्ट करता है इनटू फ्रेम्स, वो फ्रेम्स डेटा लिंक लेयर को मिलता है। डेटा लिंक लेयर उन फ्रेम्स को वापस कन्वर्ट करता है इनटू पैकेट्स, वो पैकेट्स नेटवर्क लेयर को मिलता है। नेटवर्क लेयर उन पैकेट्स को वापस कन्वर्ट करता है इनटू डेटा यूनिट्स और फिर वो डेटा यूनिट्स आगे जाता है विच इज सेशन लेयर। फिर सेशन लेयर उसके ऊपर अपना काम करता है विच इज डायलॉग कंट्रोल एंड टोकन मैनेजमेंट, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने तुम लोग को बोला था। और फिर वो डेटा आगे जाता है टू प्रेजेंटेशन लेयर। अभी प्रेजेंटेशन लेयर वहां पे तीन चीजें करता था विच वॉज एनक्रिप्शन, कन्वर्जन एंड कंप्रेशन। तो अभी यहाँ पे एग्जैक्टली उसका अपोजिट करेगा। जैसे वहां पे एनक्रिप्शन करता था, यहाँ पे वो एनक्रिप्टेड डेटा डिक्रिप्ट कर देगा, मतलब बेसिकली डिक्रिप्शन परफॉर्म करेगा। उसके बाद कन्वर्जन, वहां पे किस से किस चीज में वो कन्वर्ट करता था, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म को मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता था। तो यहाँ पे वो मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। और वहाँ पे जो कंप्रेशन हुआ था यहाँ पे डीकंप्रेस हो जाएगा। दो इट इज एन ऑप्शन बट स्टिल इट इज अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम ये होता है। एंड देन वो होने के बाद जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म का जो टेक्स्ट है वो एप्लीकेशन लेयर को मिलेगा, विच वुड बी द इंटरफेस बिटवीन अनुष्का एंड द डिवाइस। और फिर इस तरीके से अनुष्का को बेब आई लव यू दिख जाएगा, ठीक है। और अब अगर अनुष्का चाहे तो वो उसको रिप्लाई कर सकती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मान लेते हैं उसने रिप्लाई कर दिया, बोल दिया कि भाई आई लव यू टू। तो बेसिकली जो आई लव यू टू वो लिखेगी वो ऐसे ही ट्रैवल करेगा। जो फंक्शनैलिटीज मैंने इन सारे के सारे लेयर्स के बोले थे तुम्हें, ये सारे के सारे लेयर्स उस मैसेज के ऊपर वही फंक्शनैलिटीज अप्लाई करेंगे और फिर वो जो अनुष्का मैसेज सेंड करेगी वो ऐसे जाएगा और इधर इधर ऐसे, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से अभी तक मैं तुम लोग को कहते आया हूं, ठीक है। तो ये साइकिल चलता जाएगा डिपेंडिंग कि कौन सेंडर है एंड कौन रिसीवर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।